हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स दिस, है ना। ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और इसमें हम सबसे पहले में ये जानना है कि इसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। तो हम जानते हैं कि इसमें 3 रो है एंड 4 कॉलम है। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3 into 4, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका 3 into 4, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है एंड 4 कॉलम है। बी नंबर क्वेश्चन का क्या है, द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसमें 12 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन है, हमें कुछ इन सभी का वैल्यू बताना है। जैसे कि A13 क्या होगा। A13 का मतलब है कि रो 1 होना चाहिए और एंड कॉलम क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। रो 1 होना चाहिए एंड कॉलम क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, A21 क्या होगा। A21 यानी कि रो 2 है कॉलम 1 है, रो 2 है एंड कॉलम 1 है, यानी 35 हो जाएगा। इसी तरीके से A33 क्या हो जाएगा, A3 एंड 3 क्या है ना, रो भी 3 एंड कॉलम भी 3, 5/2 हो जाएगा। नहीं क्या करते हैं, हाँ A3 एंड 3 यानी A3 एंड कॉलम भी 3, रो 3 एंड कॉलम भी 3 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसी तरीके से A23 क्या हो जाएगा, A23 का मतलब क्या है, रो 2 होना चाहिए एंड कॉलम 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, है ना। तो ये 5/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। कह रहा है यदि किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इसमें कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये 1 into 24 हो सकता है, 2 into 12 हो सकता है, 3 into 8 हो सकता है, क्योंकि सभी का मल्टीपल का वैल्यू क्या है 24 है। 4 into 6 हो सकता है, या तो 6 into 4 हो सकता है ना। 3 into 8 है तो ये 8 into 3 भी हो सकता है। 12 into 2 हो सकता है, 24 into 1 हो सकता है, क्योंकि सभी का मल्टीपल का वैल्यू क्या है 24 है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड में पूछ रहा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर इसके पास 13 एलिमेंट होगा तो इसका ऑर्डर का कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, 1 into 13 into 13 into 1। यहाँ पे 2 ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स इफ़ A = Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाई। हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है 2 into 2 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स को क्या करना है, शो करना है जब हमें क्या है Aij गिवन है I+j की होल स्क्वायर बाय 2। सबसे पहले क्या जानेंगे A11 जानेंगे। तो A11 क्या होगा, A1 और 1 I और j की जगह 1 1 पुट करेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। A12 पुट करेंगे यानी I की जगह 2 एंड j की जगह 1 है, 9/2 आएगा। इसी तरीके से इसमें ये भी यहाँ भी 9/2 आएगा। A22 पुट करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 16/2 यानी कि 8 आएगा। इस तरीके से अगर हमें सभी मैट्रिक्स का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं। A11 ये हो गया, A12 ये हो गया, A21 हो गया, A22 ये हो गया। ये 2 into 2 का मैट्रिक्स है, ये सो हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट 3 into 4 मैट्रिक्स प्रूव करना है, यानी कि हमें रो 3 चाहिए एंड कॉलम 4 चाहिए। जहाँ पे गिवन हमें ये है Aij = 1/2 मॉडुलस -3i+j, ठीक है। मॉडुलस में ये बंद है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हम लोग पुट करेंगे A11 पुट करने के बाद क्या आएगा हमें 2/2 यानी कि 1 आएगा। यहाँ पे क्या हो गया -3 + 1 होता है -2, लेकिन ये मॉडुलस होने के कारण ये +1 हो गया। इसी के कारण क्या हो गया, अगला क्या हो गया A12 इस तरीके से पुट किए, क्या आया 1/2 आया। A13 पुट किए तो 1/2 -3 + 3 क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। आगे क्या है, ये है, फिर ये है ना। इसी तरीके से A14 क्या आ गया 1/2 आ गया। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं तो क्या हो गया, A21 का वैल्यू ये हो गया, A22 का वैल्यू ये हो गया, A23 का वैल्यू, A24 का वैल्यू, है ना। इसी तरीके से आप निकालिएगा तो ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद सभी का वैल्यू हम यहाँ पे मैट्रिक्स में पुट करते हैं 3 into 4 मैट्रिक्स में, तो A इस तरीके से आता है और ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई का इस वैल्यू निकालना है जब ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो सारा एलिमेंट एक दूसरे का इक्वल होता है, ठीक है। जैसे ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा तो यहाँ पे ये इसके बराबर कर दिए तो एक्स का वैल्यू -7/3 हो जाएगा। और वाई का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे या तो इसके बराबर कर सकते हैं या तो इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो दोनों में क्या आएगा आंसर 7 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज़।
कहा जा रहा है हमें नंबर ऑफ़ पॉसिबल मैट्रिक्स बताना है 3 × 3 ऑर्डर का। जब हमें क्या इंटर करना है इसमें 0 या फिर 1 नंबर को इंटर करेंगे तो 3 × 3 ऑर्डर का कितना पॉसिबल मैट्रिक्स यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। हम जानते हैं 0 और 1 टोटल 2 नंबर है ना, और ये 2 नंबर को हम अगर 9 तरीक़ों से यहाँ पे अगर शो करते हैं तो 2⁹ तरीके से इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं, यानी कि 512 तरीके से इसमें मैट्रिक्स बना सकते हैं, है ना। यानी कि इस 2 नंबर को हम 9 तरीक़ों से इसमें मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तो इसका ओवरऑल कितना पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगा, 512 हो जाएगा, क्योंकि हम इस 2 मैट्रिक्स को 9 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में होगा। ठीक है।